हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम एस ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर 3 की बात करेंगे, जिसमें मैं काफी प्रॉपर्टीज जो सी हैं इसकी, जैसे स्पेसिफिक हीट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो काफी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे जितना हो पाएगा इस लेक्चर में, और उसके बाद कंटिन्यूटी में लेक्चर चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर स्पेसिफिक हीट होता है क्या है, पहले ये बता दीजिए, फिर तो हम उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट स्टूडेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप यूनिट्स को ध्यान से देखिए तो क्या है, कैलोरी पर ग्राम। तो अगर मैं कोई सब्सटेंस 1 ग्राम अगर मैं कोई सब्सटेंस लेता हूं और उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो हमें हीट देनी पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो 1 ग्राम सब्सटेंस को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो मुझे हीट देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का कोई ट्रेंड पूछ ले आपसे एस ब्लॉक एलिमेंट में, तो आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो उसी की वजह से आपकी स्पेसिफिक हीट भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, यानी आपको हीट कम देनी पड़ेगी और आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जल्दी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज द स्पेसिफिक हीट। हम बात करते हैं स्टूडेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो थोड़ा सा हटके टॉपिक है मगर आपको करना पड़ेगा। जनरली अगर 1 वर्ड में हमको बात करनी है तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनका जो क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है वो होता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल तो जनरली जो होता है वो बीसीसी होता है, बट लिथियम के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि एट लो टेम्परेचर, अगर हम लो टेम्परेचर पे बात करते हैं, इसका अरेंजमेंट हो जाता है एचसीपी, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं उसे हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट शो करता है कब, एट लो टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे बीसीसी अरेंजमेंट शो करता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब कई बच्चों के स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, सर ये एससीपी और बीसीसी क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको क्लैरिटी चाहिए, ध्यान से देखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे स्टूडेंट। तो अब क्या बीसीसी होता है और क्या एससीपी होता है उसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो बीसीसी क्या होता है, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब यहाँ पे जैसे अगर हम मेटल की बात करें, लिथियम की या फिर सोडियम की, पोटाशियम की, तो लिथियम के जो एटम हैं वो क्रिस्टल अरेंजमेंट में कहां पे लाई करेंगे, एक ये क्यूब सिस्टम है मान लीजिए, तो क्यूब सिस्टम में अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां लाई करेंगे, एक तो कॉर्नर्स पे, किसी भी क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8। अगर कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगा हुआ है और बॉडी के सेंटर पे लगा हुआ है स्टूडेंट, तो इसको हम बोलते हैं बीसीसी। तो कोई क्या बीसीसी अरेंजमेंट क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें एटम कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे, यानी लिथियम एटम अगर मेरे पास है तो उसका जो अरेंजमेंट है वो ये होगा। अब लिथियम की बात करें, अगर लो टेम्परेचर पे हो तो किस टाइप का अरेंजमेंट होगा स्टूडेंट, तो वो थोड़ा सा हटके हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा हटके कैसे, ही बनाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, तरीका मैं बता देता हूं। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये लेंथ लंबी रखी है, छोटी रखी है। अब इसके बाद इसके बाद बिल्कुल नीचे नीचे चलते जाइए, जो टॉप पे है वो टॉप पे ले लीजिए, ठीक है, और जो बॉटम पे है उसको बॉटम पे ले। देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, और आपने ऐसे ही इसे बनाना है। कॉपी में बनाना और ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि वहां पे लाइनें लगी होती हैं। तो जो नीचे है उसे नीचे ले जाइए, इस वाले को इससे मिला लीजिए, और ये आपका ये हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं स्टूडेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये क्या हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है। तो पहले तो अभी रफली बना दे, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां लाई करते हैं स्टूडेंट, उसको समझ लेते हैं। इतना तो प्राइवेट, तो इसमें अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, एक तो कॉर्नर पे। अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो हेक्सागन पे आएगा, तो ये कॉर्नर्स पे, कॉर्नर पे सारे आ रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट 12 कॉर्नर होते हैं,
एससीपी अरेंजमेंट में क्या होता है, कोई पूछे कितने कॉर्नर है 12, बीसीसी में कोई पूछे कॉर्नर कितने हैं तो हमारे 8 थे, तो ये हमारे कॉर्नर पे आ गए। प्लस कहां पे आता है, फेस के सेंटर, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ये हमारा फेस सेंटर कहलाता है। फिर आता है 3 बॉडी सेंटर होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हमारा, तो अगर कोई क्या लिथियम का अरेंजमेंट क्या है तो यहाँ पे लिथियम का अरेंजमेंट ये होगा जिसको हम बोलते हैं एससीपी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है कि बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर एक एटम जो है वो कितने और एटम से घिरा हुआ है, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भी इसके क्रिस्टल लैटिस में एक लिथियम का एटम या एक सोडियम का एटम कितने और सोडियम एटम से घिरा हुआ है, तब आपका आंसर आएगा 8। ठीक है, लिथियम एक्सेप्शन है, एट लो टेम्परेचर कोई पूछ ले तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट क्या होता है 12। और बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मेरे सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट में जाके आप सॉलिड स्टेट में क्लोज पैकिंग पे चले जाएंगे, तो वहां पे मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके है विद मॉडल, तो वहां पे भी आप इसे देख सकते हैं। तो फिलहाल +1 के लिए इतना सफिशिएंट है कि आपको याद रखना है कि अल्कली मेटल में जो अरेंजमेंट होगा स्टूडेंट वो बीसीसी होगा। केवल लिथियम केस में नॉर्मल थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, एससीपी अरेंजमेंट हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है। वैसे जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा 8। तो ये आपको समझने वाला पॉइंट था। जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं वो क्या है, सॉलिड इन नेचर हैं, और उनके अगर हम कलर की बात करें तो ये सिल्वरी व्हाइट होते हैं। मगर जब हम इसको कट करते हैं स्टूडेंट नाइफ के साथ तो आपको पता है इसका क्या होता है, कलर टर्निश कर जाता है। क्या हो जाता है, कलर क्या हो जाता है, टर्निश हो जाता है। क्यों टर्निश हो जाता है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ सरफेस, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाती है सरफेस की, तो सरफेस की ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से इसका कलर क्या होता है, टर्निश हो जाता है, डल हो जाता है। मगर स्टार्टिंग में क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है। तो ये तो हमें ध्यान रखना है, सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इजिली कट विद द नाइफ, और उसके कट होने के बाद इनका कलर टर्निश हो जाता है। क्यों हो जाता है कोई पूछे तो आप कहेंगे जी ऑक्सीडेशन ऑफ सरफेस की वजह से करने। फिर तो स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर है तो उसमें से हमें पता है कि इजिली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर। क्यों है, बिकॉज दे कैन पास इजिली करंट, इनमें से इजिली करंट पास हो जाए। अब करंट इजिली पास क्यों होता है, तो स्टूडेंट क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल। तो मेटेलिक बॉन्डिंग में आपको मैंने समझाया था कि इनके पास क्या था, कर्नल्स होते हैं जो फिक्स पोजीशन होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो जब करंट पास करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे करंट पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस चार्ज को कैरी करता है, और जिसकी वजह से जितने अल्कली मेटल हैं दे आर गुड कंडक्टर। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो लिथियम को छोड़कर जितने अल्कली मेटल हैं वो इजिली क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या, वैसे आप ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं। मगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी मेटल के सरफेस पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करते हैं तो वहां के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजेक्ट कर जाता है और इवन मूवमेंट करता है। The ejection of electron from the surface of metal when a suitable frequency of light fall on it is called photoelectric effect. अब photoelectric effect कौन से मेटल या एलिमेंट शो करेंगे जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, लो होगी। तो हमें पता है कि अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी इन कंपैरिजन टू अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप क्या होती है, कम होती है ड्यू टू बिगर साइज। तो दे कैन इजिली शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इवन एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। सबसे अच्छा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है वो सीजियम करता है। वैसे हम सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए सीजियम का इस्तेमाल, इवन पोटाशियम का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं स्टूडेंट, कहां करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर हम सीजियम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इजिली क्या करता है, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। सोलर सेल के अंदर भी अगर कोई पूछे क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर।
कि अल्कली मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डाउनवर्ड क्या होता है। क्वेश्चन आपको आएगा तो कोई कहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डाउनवर्ड क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, इंक्रीज करेगा। इसी का उल्टा क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड की बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी स्टूडेंट, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, इवन देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होती है, काफी कम होती है। 1.0 से 0.8 0.7 तक ये कैरी करती है पॉलिंग स्केल के ऊपर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज। क्यों कर जाएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि कितना इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब आपको पता है कि अल्कली मेटल के आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लो है, तो इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने वाला इजीली क्या कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, सीजियम का होगा। क्यों होगा, क्योंकि सीजियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज इजिली आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लो है। तो इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, यहां तक समझ आ गया आपको। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, कलर। ये थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कलर का। अभी मैं फ्लेम टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिंपली कलर की बात कर रहा हूं कि जो अल्कली मेटल के जो साल्ट होते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, अल्कली मेटल के साल्ट के कलर की बात करें हम, अल्कली मेटल साल्ट, अगर नॉर्मली मेरे पास कोई साल्ट है अल्कली मेटल का, जैसे NaCl, KCl, तो ये कलरलेस होते हैं, दे ऑल आर कलरलेस, और जनरली हम कह देते हैं व्हाइट, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, कलरलेस है अल्कली मेटल के साल्ट। केवल अल्कली मेटल में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अल्कली मेटल के वो साल्ट कलरलेस कलर्ड होते हैं जिनके एनायन क्या होते हैं स्टूडेंट, कलर्ड होते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर क्वेश्चन का थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। देखिए स्टूडेंट, कलर क्यों कोई सब्सटेंस शो करता है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। अब यहाँ पे क्या बात करें, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये कलरलेस होते हैं। मगर कुछ ऐसे अल्कली मेटल के साल्ट हैं, जैसे मैं बात करूं K2Cr2O7, अब ये ऑरेंज कलर का होता है, इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। क्यों होता है, पोटाशियम तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव है, ये तो कलरलेस है। मगर Cr2O7 2 नेगेटिव क्या है, ये कलर्ड आयन है, ये क्या है, कलर्ड आयन है। तो जो कलर आ रहा है वो Cr2O7 2 नेगेटिव की वजह से आ रहा है, अल्कली मेटल कैटायन की वजह से नहीं, क्योंकि अल्कली मेटल कैटायन जितने हैं वो कलरलेस है। मगर जो अल्कली मेटल कैटायन के साथ अगर एनायन कलर्ड आ गया तो कलर्ड हो जाएगा। इसी तरह KMnO4 की बात करें तो KMnO4 नेगेटिव पॉजिटिव, तो MnO4 नेगेटिव क्या है, कलर्ड आयन है। अब इनमें जो कलर है वो अलग रीजन है कि क्यों होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो अलग टाइप का कॉन्सेप्ट चलता है, इसके लिए आप वीडियो मैंने बना रखी है, वाई K2Cr2O7 और KMnO4 शो कलर। तो वहां DD ट्रांजिशन भी नहीं होता, एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, इसको हम बाद में बात करेंगे। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं हम, मगर ये कलर्ड आयन है, इसकी वजह से कलर। इसी तरह इसका कलर क्या होता है, KMnO4 का स्टूडेंट पर्पल कलर होते हैं। अब Na2CrO4 की बात करें, सोडियम क्रोमेट, तो इसका कलर येलो हो जाता है, इसकी वजह से, क्रोमेट आयन की वजह से, CrO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो एनायन कलर्ड है, इसलिए कलर आ रहा है। NaCl, KCl, इनमें कैटायन की वजह से कलर नहीं आ रहा। तो ये पॉइंट समझने वाला है कि अल्कली मेटल कैटायन की वजह से कलर नहीं है, कलर किसकी वजह से है, ड्यू टू कलर्ड एनायन। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने आपको डिफरेंट है वो मैंने लिख दिया। जनरली क्या होता है, आपको पूछे अल्कली मेटल साल्ट का जो कलर्ड होता है वो क्या होता है, तो जनरल वर्ड में आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे कलरलेस, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, बार बार ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो बहुत डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। स्टूडेंट, हाइड्रेशन एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ये क्या है, यूज होता है। हम बात करें कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, तो हाइड्रेटेड आयन, जब कोई आयन, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं Na पॉजिटिव, एक्वस मीडियम के कांटेक्ट में आता है, तो वाटर के साथ ये आयन क्या करता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन करता है। जैसे वाटर है H2, तुम्हें पता है O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, ये हमारा डाइपोल बन जाता है,
ठीक है, और ये आयन है। तो यहाँ पे जो न्यू फोर्स जनरेट होती है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। और इस आयन डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से हमारा जो आयन है, जैसे Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, लिथियम प्लस है, ये हाइड्रेटेड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्वस आयन। तो जो हमारा हाइड्रेटेड आयन है स्टूडेंट, जब ये हाइड्रेटेड आयन बनता है तो उस टाइम जो एनर्जी का रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब हम किसी कैटायन को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी का रिलीज होता है, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो कोई पूछा आपसे हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? व्हेन एन आयन इज हाइड्रेटेड विद वाटर एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। याद रखना हाइड्रेशन एनर्जी डेल्टा एच हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। और इसलिए ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक। कोई पूछा हाइड्रेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस है, तो आप कहेंगे जी एक्सोथर्मिक है। अब हाइड्रेशन एनर्जी का एक बड़ा शानदार रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा, और वो रूल क्या है स्टूडेंट? वो रूल है स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, मोर इज हाइड्रेशन एनर्जी। ये आप नोट कर लेंगे बार बार, ये टर्म मैं जब भी आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, ये बार बार लाइन बोलूंगा, तो ये कॉन्सेप्ट में आपके ऐड हो जाने चाहिए माइंड के अंदर कि भाई जितना आयन का साइज छोटा है उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको आप अच्छी तरह नोट कर ले, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? जब किसी आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। कौन आयन कितना ज्यादा हाइड्रेटेड होगा उसके लिए रूल बनाया हुआ है स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। अब मैं आपसे बात करूं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले चुके होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई हाइड्रेशन एनर्जी अल्कली मेटल में सबसे ज्यादा किसकी है, तो आप क्या कहेंगे? मान लो मैं कह रहा हूं लिथियम प्लस है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। आगे हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करने वाले, वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोलबिलिटी की बात करते हैं तब हाइड्रेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइड्रेशन एनर्जी आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। कोई पूछे सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है? लिथियम प्लस की। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है स्टूडेंट? डिक्रीज कर रही है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी? मैंने आपको बताई दिया, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका साइज सबसे छोटा है इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसका कम। अब अगर हम आयन की मोबिलिटी की बात करें, आयनिक मोबिलिटी की बात करें, आयनिक मोबिलिटी या कंडक्टिविटी की बात करें, तो नॉन एक्वस मीडियम की बात करूं तो सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर नॉन एक्वस में बात करूं तो इसकी आयनिक मोबिलिटी इससे ज्यादा होगी, इसकी इससे होगी। मगर अगर हाइड्रेटेड आयन है, हाइड्रेटेड आयन के अंदर आयनिक मोबिलिटी आपसे पूछी जाए कि भाई किसकी ज्यादा होगी, बताइए। कॉन्सेप्ट घूम रहा है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। अगर आपसे कोई कहे कि भाई हाइड्रेटेड आयन में आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। आपने सर वाई, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। अब जो ये लिथियम है ये बिगर आयन हो गया। आपने जी बिगर तो सीजियम है, सीजियम का साइज बड़ा है तो वो आयन बड़ा है, यस। जब तक हाइड्रेटेड नहीं था तो ये बड़ा था। मगर अब हाइड्रेशन ज्यादा किसकी होगी? लिथियम की। मोर हाइड्रेटेड कौन होगा? लिथियम। लिथियम हाइड्रेटेड, जो हाइड्रेटेड आयन बनेगा उसका साइज क्या होगा? बिगर होगा। तो इसका हाइड्रेटेड आयन का साइज बिगर हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो हम मोबिलिटी की बात करते हैं, आयन की मोबिलिटी, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है? ऑलमोस्ट हम कह देते हैं कि इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लग जाता है कई बार। तो इसका वाटर के अंदर जो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? लिथियम आयन की वजह से वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि लिथियम की क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए लिथियम के जो साल्ट बनते हैं जैसे लिथियम क्लोराइड है, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2H2O। ये वाटर मॉलिक्यूल गेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मोर हाइड्रेटेड हो जाता है। इसलिए जनरली जो लिथियम के साल्ट मिलते हैं दे आर इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ क्या है? अटैच है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां तक स्टूडेंट हम एस ब्लॉक को आज कर रहे हैं। आगे इसके जो पार्ट हैं केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी रह गई होंगी,
तो उनको हम कैरी करते रहेंगे वन बाय वन, और काफी डिटेल में मैं जा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई सजेशन देनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि सर इसको थोड़ा सा आप इस तरह से करिए। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है जरूर बताएं मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।